हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटरचेंज किस प्रकार होगा वो देखने वाले हैं। तो देखोगे, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाकर वो पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से हम डायग्राम बनाया था और किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट को डिफ़ाइन किया था। तो एक बार देखोगे किस तरीके से अपन ने कोऑर्डिनेट को डिफ़ाइन किया था। तो सबसे पहले मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप देखोगे कैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ। अगर कल समझ में नहीं आया हो तो डायग्राम देख लीजिए, और अगर समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको एक बार ज़रूर देख लेना। 5 वीडियोज़ अपन ने प्लेलिस्ट में EMT के डाली है, तो उनको ज़रूर आप एक बार देख लेना। और इस जो लेक्चर नंबर 6 है EMT का, वो आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो अपन ने जो अपन ने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था उसका मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस था, ये आपके पास एक्स एक्सिस था, ये आपके पास वाई एक्सिस था, ये आपके पास जेड एक्सिस था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अपन ने ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट लिया था, वहाँ पर आर थीटा और फाई को एक्सप्लेन किया था। आर थीटा और फाई को एक्सप्लेन किया था, और यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल लिया था। और अगर यहाँ से हम बात करें तो ये ओरिजिन ओ हो गया, तो यहाँ से बात करें तो ये आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। देखोगे इस तरीके से हमने प्रोजेक्शन बना लिया। ये पॉइंट ओ हो गया और ये प्रोजेक्शन हो गया, और ये जो आर पॉइंट हो गया, तो ये दो आर जो वेक्टर हो गया इसका प्रोजेक्शन ये हो गया। एक प्रोजेक्शन ये हो गया, जो कंपोनेंट भी बोल सकते हो, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ हो गया। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो जाकर आप वहाँ वॉच कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आर साइन थीटा, और ये आपका क्या हो गया, आर कोस थीटा, ठीक है। आर कोस थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा हो गया। ये कंपोनेंट हो गए आर के, आर साइन थीटा, आर कोस थीटा। ये 3D में कुछ इस तरीके से बनेगा कंपोनेंट। ये आपका कंपोनेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अपना एक कंपोनेंट ये हाथ मानिए, एक कंपोनेंट ये मानिए, और एक कंपोनेंट इस तरीके से बनेगा 3D में इस तरीके से, और उसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर साइन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर साइन थीटा, ओके। और यहाँ से आपका फाई एंगल हो जाएगा, और ये जो आपके पास फाई एंगल आ गया, तो एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा, आर साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट है, तो आर साइन थीटा ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे क्या कंपोनेंट हो जाएगा, आर साइन थीटा पहले से है, और इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कोस फाई ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये कंपोनेंट ये हो जाएगा। और इसको अगर आगे बढ़ाएं और इसको कंप्लीटली बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बार बना रहा हूं मैं, देखना। कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, आर साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, ये आपका हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। ये अपन ने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ये इसका जो प्रोजेक्शन है कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ भी आर साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पर आर साइन थीटा कोस फाई, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए थे, जिसमें एक्स एक्सिस आपको क्या बताया था, आर साइन थीटा कोस फाई,
और y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इक्वल टू आर कोस थीटा। ये आपके हो गए। तो इसको आप 1 नंबर इक्वेशन कह दीजिए, इसको 2 नंबर कह दीजिए, इसको 3 नंबर कह दीजिए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर कर रहा हूँ और सेकंड का स्क्वायर कर रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन आर थीटा फाई एंड एक्स वाई जेड। ये मुझे रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन आर थीटा फाई एक्स वाई जेड। तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये आपका कंपोनेंट बच जाएगा और ये आपके कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट ले जा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। नोट कीजिएगा इतना। ये पूरा कल एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप पिछला लेक्चर देख के आए होंगे तो ये पूरा आप एक्सप्लेन फॉर्मेट में समझ लोगे। तो मुझे लगता है मुझे एक बार और बता देना चाहिए, तो मैं किस तरीके से बताता हूँ एक बार और देखोगे। तो ये आपका ये ओरिजिन हो गया, आपका स्पेयर का ओरिजिन हो गया। मैं एक बार और फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिए। ये आपका स्पेयर का ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये आर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई ओ से पी तक मिलाने वाली, ठीक है। और जो थीटा बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन या डाउनवर्ड जेड एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में, आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में। और आपके पास कुछ इस तरीके से फिर इस आर के कंपोनेंट करेंगे तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा बन जाएगा। तो आर साइन थीटा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका कंपोनेंट है। और ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से ऊपर बनेगा। और स्पेयर है, ये आपका पूरा स्पेयर मानिए, ये आपका पूरा स्पेयर मानिए, ये स्पेयर मानिए। तो चारों तरफ होगा, ये इस तरफ भी होगा, अगर रेडियस आर ये लिए तो ये इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो ये 3D में कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो इस तरीके से बनने पर फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसका जो प्रोजेक्शन है इस पे न होके, वाई एक्सिस पे न होके, ये टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि 3D में तो टेढ़ा ही बनेगा। और वाई एक्सिस पे न होके थोड़ा सा प्रोजेक्शन ये नीचे चला जाएगा, नीचे चले जाएगा। इसको कहते हैं आर साइन थीटा। जो ये नीचे बना है, मैंने डॉट डॉट से शो किया है, आर साइन थीटा बना है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन वेक्टर आर साइन थीटा हो गया। और यहाँ से एक्स एक्सिस से और प्रोजेक्शन वेक्टर के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो फाई हो जाएगा। ये जो फाई हो जाएगा इसके फिर कंपोनेंट कर दिए एक्स एक्सिस पे, तो कोस फाई आ जाएगा, क्योंकि एंगल के साथ कौन ले जाएगा, कोस फाई ले जाएगा। आर साइन थीटा तो पहले से था, कंपोनेंट करने से पहले जो आपके पास चीज थी, जो आपके पास मटेरियल था वो आर साइन थीटा था, उसे एक्स एक्सिस पे ले गए तो फाई यहाँ पर है तो कोस फाई ये एक्स एक्सिस पे बन जाएगा। तो आर साइन थीटा कोस फाई और फिर यहाँ पर बन जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। तो 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो इसके जो पैरेलल है तो इसके कंपोनेंट भी ये और ये कंपोनेंट बराबर होंगे आर साइन थीटा साइन फाई, और ये कंपोनेंट बराबर होंगे आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। इस तरीके से हम शो कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम शो कर देंगे। ओके, इसको मिटो दीजिए। ये तो आपका एकदम सीधा पॉइंट मिला रहे हैं, तो ये जेड के बराबर भी हो सकता है, जेड के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की दूरी जेड के बराबर हो गई। और ये कुछ 3D में बनेगा, एक्स का जो यहाँ पैरेलल कंपोनेंट है 3D में बनेगा। तो 3D में बनेगा तो इसके पैरेलल ही होगा, इसके पैरेलल ही होगा। तो जेड एक्सिस ऊपर हो जाएगी, इसके पैरेलल होगा। तो ये आपके पास आर साइन थीटा कोस फाई इस तरीके से बन जाएगा। इसको मैं क्रॉस ब्रैकेट बना रहा हूँ,
इसको ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये कंपोनेंट आपको ज़रूरत पड़ेंगे, कि इसको हम y के बराबर लिखेंगे, इसको हम x के बराबर लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और अपन ने दोनों का स्क्वायर कर दिया है और इस तरीके से अपने पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब मैं दोनों का डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन 2 डिवाइड 3, इक्वेशन 2 अपॉन डिवाइड 3, इक्वेशन 2 अपॉन डिवाइड 3। तो कैसे करोगे? 3 नहीं, इक्वेशन 1 डिवाइड 1 नहीं, 2 डिवाइड 1, 2 डिवाइड 1 कर दोगे तो 2 को डिवाइड करोगे r साइन थीटा साइन फाई अपॉन r साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, ये आपके बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू r साइन थीटा, अपन ने इक्वेशन 2 वाला लिया, r साइन थीटा कोस फाई, ये y के बराबर हो गया, तो y r साइन थीटा कोस फाई x के बराबर हो गया। तो ये आपके पास r साइन थीटा से r साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन फाई बराबर y अपॉन x, तो फाई बराबर आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x। ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5। नोट कर लीजिए। अब मुझे सारी इक्वेशन ले आए हैं तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मिटो के मैं आगे लिखूंगा, तो आप इतना नोट करोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने इक्वेशन ही बनानी है, तो मैं इसको मिटो के चलता हूँ। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ। ये आप पिछले लेक्चर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन। तो अब क्या करते हैं, तो आप देखोगे, तो हम अब कर रहे हैं इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 3। अब 2 डिवाइड 3 कर रहे हैं, तो आपके पास r साइन थीटा y अपॉन z इक्वल टू r साइन थीटा को साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई इक्वल बट्टे r कोस थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, और साइन थीटा और कोस थीटा क्या बन गया? टेन थीटा बन गया, टेन थीटा और साइन फाई। ठीक है, y अपॉन z ये आपके पास बन गया है। और साइन फाई की आप वैल्यू रख दीजिए। क्या रखोगे? एक बार रुकना, एक बार साइन फाई की वैल्यू रख दीजिए। तो y अपॉन z इक्वल टू टेन थीटा आपके पास हो गया, ये कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन टेन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बन गया। तो टेन थीटा और साइन फाई की यहाँ से वैल्यू रखोगे, तो साइन थीटा यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन r। ये हो गई ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये तो साइन थीटा की हो गई, ये लिखनी नहीं है अपने को। साइन फाई की वैल्यू कहाँ से निकालें? तो साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से देखते हैं साइन फाई की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा? r साइन थीटा की वैल्यू, साइन फाई की निकालनी है ना, तो y अपॉन क्या आ जाएगा? r साइन थीटा, तो y से y कैंसिल, तो r साइन थीटा ऊपर चला जाएगा अपॉन z टेन थीटा। ठीक है, और r साइन फाई थीटा की वैल्यू इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 4, तो r साइन थीटा की वैल्यू क्या है? रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। कुछ इस तरीके से वैल्यू अपने पास आ जाएंगी। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी बन गई? ये थी अपनी 4, और ये इक्वेशन 4 थी, और ये 5 थी, ये 6 नंबर। नोट कर लीजिए। फिर से समझा देता हूँ। मैंने इक्वेशन 2 और 3 का भाग लगाया तो y अपॉन जेड हो गया, y अपॉन जेड r साइन थीटा r कोस थीटा, r से r कैंसिल, और साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, साइन फाई की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से लगाई, तो 2 से मैंने इक्वेशन से लगाई तो साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन r साइन थीटा, तो y अपॉन r साइन थीटा, y से y कैंसिल हो गया, और r साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले गया, और r साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई, और थीटा की वैल्यू आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड आ गई। टेन इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। टेन थीटा की तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड आ गई, और थीटा की वैल्यू आपके पास टेन इनवर्स आ गई, ठीक है। इतना आप नोट करोगे। नेक्स्ट चलें अपन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नोट कीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मिटो देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। तीन इक्वेशन है, इसमें क्या करते हैं अपन ने? एक इक्वेशन निकाली थी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर साइन थीटा। कैसे निकाली थी एक बार फिर से समझा देता हूँ। इन दोनों का स्क्वायर किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा कॉमन आ गया था, यहाँ पर 1 बच गया था, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया था? रूट एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से अपन ने वैल्यू निकाली थी। तो आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर साइन थीटा आपके पास आ चुकी है। तो इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये आपको इक्वेशन नंबर कितनी मान लीजिए? अब 7 तो आ गई थी, 6 आ गई थी, इसको 7 मानिए। तो इक्वेशन 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और इक्वेशन 7 का स्क्वायर और इक्वेशन 3 का स्क्वायर। इक्वेशन 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, वहाँ स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। ये तो स्पेयर की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये स्पेयर की इक्वेशन होती है, इसको हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अब यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर के जो आपका यूनिट वेक्टर है, जो आपके यूनिट वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और जो यूनिट वेक्टर आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसमें क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, अगली हेडिंग डालोगे रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। जो आपकी अगली हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, रिलेशन बिटवीन, अगली आप हेडिंग डालोगे रिलेशन बिटवीन आर कैप थीटा कैप फाई कैप एंड, उसमें यूनिट वेक्टर क्या ले रहे थे?
आई जे एंड के। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर ये थे, इसमें यूनिट वेक्टर ये हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन निकालते हैं। तो अपन ने जो इक्वेशन पढ़ी थी, आपके पास जो इक्वेशन थी x इक्वल टू आर साइन थीटा कोस वाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। ये आपके पास थे। तो आपके पास r क्या होता है, यूनिट वेक्टर में लिखूं मैं, r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तीनों की वैल्यू लिख दीजिए x y z की। तो r वेक्टर बराबर क्या आ गया आपके पास, r साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस r कोस थीटा के कैप। ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हो, यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हो तो r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ये करोगे, यूनिट वेक्टर निकाल जाएगा। और दूसरा तरीका भी बता देंगे यूनिट वेक्टर निकालने का। तो देखोगे इसमें r वेक्टर का डिवाइड कर दीजिए, यानी मैग्नीट्यूड r का डिवाइड कर दीजिए। तो साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ये आपके पास हो चुका है, ये आपके पास हो चुका है कोस थीटा के कैप। आपका यूनिट वेक्टर हो गया है। तो दूसरी तरीके से अगर यूनिट वेक्टर निकालने का प्रयास करें तो आप ये लगाओगे यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड फर्स्ट, ठीक है। ये आप लगाओगे मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड मैं बताऊं आपको, मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड क्या होगा कि आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे। तो आर वेक्टर, तो जो आपके पास आर वेक्टर है उसका डेरिवेटिव ले लीजिए आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और उसका ही हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में लोगे तो साइन थीटा कोस फाई प्लस आई कैप, केवल आर आर हट जाएगा। इसका डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में लोगे तो आर आर हट जाएगा, और साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर थीटा ही होगा, हाँ थीटा ही है, थीटा ही होगा, ठीक है। मैं आगे लिख रहा हूँ इस बात को। तो आर कैप आपके पास क्या आ जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो देखोगे आर कैप क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा कोस फाई आई कैप, ठीक है। साइन थीटा कोस फाई आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, ठीक है। अब अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे, तो देखोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिए तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बच जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आर कैप ये 1 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ये आपके पास मेथड सेकंड आपके पास हो चुका है, मेथड सेकंड, ठीक है। नोट कीजिएगा, कोई से भी मेथड से कर सकते हो ये क्वेश्चन। तीसरा मेथड भी देखते हैं, बताएंगे आपको तीसरा मेथड लग सकता है क्या, मैं ट्राई करता हूँ इसमें।
तीसरा मेथड नहीं लगेगा, केवल 2 मेथड इसमें काम आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड की। मेथड एक पे काम, एक को मिटो देता हूँ, जगह कम है तो एक मेथड को आप काम में ले लोगे। तो ऐसा क्यों किया, आप सबसे पहले समझोगे ऐसा क्यों किया अपन ने, इस बात को समझोगे। तो ऐसा अपन ने क्यों किया, इस बात को थोड़ा समझोगे तो इसलिए किया अपन ने इस प्रकार, आर कैप लिया, थीटा लिया, आर लिया और इसका मैग्नीट्यूड लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिया। क्योंकि आर कैप क्या है, लिखोगे आर कैप यूनिट वेक्टर ऑफ इंक्रीजिंग in the direction of r, इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आर है। कल ही हमने पढ़ा है कि जब आप किसी भी डिस्टेंस के अलोंग किसी चीज को इंक्रीज करोगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग, यहाँ अलोंग शब्द सही रहेगा, इन द यूनिट वेक्टर अलोंग इंक्रीजिंग, ये शब्द आपके लिए सही होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आर। जैसे अपन कोई भी डिस्टेंस आर लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए डी आर आगे बढ़ते हैं, वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो स्मॉल चेंज इन आर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इंक्रीजिंग क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो आपके आर डायरेक्शन में जो इंक्रीमेंट होगा उसी की ही डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए अब इतना, इसलिए अपन ने इस बात को लिखा है, तो नोट करोगे आगे चलोगे। ठीक है, इसको अगर नई इक्वेशन के थ्रू समझा जाए, तो आपके पास इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट को कहीं लिख देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी अपन को, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आर कैप को एक स्थायी तौर पर लिख देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको लिख दिया अपन ने एज ए स्टोर, अपना ये प्ले स्टोर हो गया, तो इसको अपने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब फाई का निकालते हैं, तो फाई का किस तरीके से निकालेंगे वो देखोगे। तो फाई का आपका 2 तरीके से निकाल सकते हो। फाई का थीटा, सबसे पहले थीटा होगा ना, फाई के पहला इक्वेशन लिख दीजिए इसे, इस आपका थीटा होगा तो थीटा कैप कैसे निकालोगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा, इस तरीके से निकालोगे। दूसरा तरीका आप कैप का भी मैग्नीट्यूड ले सकते हो, कैप का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो और कैप का ही थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो। तो दोनों मेथड से आप करके देख सकते हो। तो मैं दोनों मेथड से एक बार करके दिखा देता हूँ आपका क्या बनता है। तो आर वेक्टर क्या था आपके पास, सबसे पहले इस मेथड से करता हूँ। आर वेक्टर क्या था, आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप, दोनों मेथड से कर सकते हो। आर कैप के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो, आर वेक्टर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मेथड से मैं करके दिखाता हूँ आपको, आर साइन थीटा। सेकेंड मेथड से आप करोगे साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, केवल आर का अंतर आएगा, उसमें आर लिख दिया। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे,
थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे आर कोस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा कोस फाइव आई कैप, ठीक है, प्लस आर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा साइन फाइव जे कैप प्लस आर माइनस का चिन्ह आर साइन थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे आर वेक्टर अपॉन थीटा का मैग्नीट्यूड ले लोगे, तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से शो करोगे तो देखोगे, तो आर कोस थीटा कोस फाइव का मैग्नीट्यूड लोगे तो रूट आर स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस माइनस प्लस लगेगा मैग्नीट्यूड में, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा आपके पास, तो रूट आर स्क्वायर, तो आपके पास केवल आर बचेगा, उसको आर बचेगा तो आप भाग लगाओगे आर का, तो थीटा कैप क्या आएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा वेक्टर का, और इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आर बचा है केवल आपके पास, तो इसमें आर का डिवाइड कर दोगे तो कोस थीटा कोस फाइव आई कैप प्लस साइन थीटा क्या है आपके पास, दूसरा है कोस थीटा, आर का डिवाइड कर दोगे तो कोस थीटा साइन फाइव जे कैप, और ये आर से आर कैंसिल हो गया तो माइनस साइन थीटा के कैप, ये आपके पास आ गया थीटा कैप आ गया आपके पास। इसको भी स्टोर कर लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया थीटा कैप, तो इसको स्टोर कर रहा हूँ मैं, कोस थीटा कोस फाइव आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाइव जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दूसरे मेथड से भी करके दिखा देता हूँ, ये वाला मेथड है, ये भी अप्रोप्रिएट है क्या, इससे भी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये था ना कोस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ठीक है। और भी अप्रोप्रिएट मेथड है या वो करके दिखा देता हूँ, तो देखोगे सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड और देखोगे, सेकंड मेथड कैप वाला भी देख लीजिए, आर कैप थीटा, तो इसका करोगे तो इसमें जो आपके पास आया है कैप ये आपका, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा कोस फाइव आई कैप प्लस साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन फाइव जे कैप और माइनस साइन थीटा के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, और ये आपका क्या हो जाएगा थीटा कैप हो जाएगा, तो मैं इसका नीचे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा वो 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा कोस थीटा कोस फाइव आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाइव जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, यही आपका आंसर आ जाएगा जो अपन ने पहले लिख किया है। ये जो यही चीज़ यहाँ पर आएगी तो यही आपका आंसर आ जाएगा जो इक्वेशन नंबर सेकंड में अपने पास आया है, ठीक है। इतना आप नोट करके चलोगे तो अगर
अगला अपन फाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अगला फाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो निकालते हैं, चलो फाई के रिस्पेक्ट में, नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। अगला फाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो फाई के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं तो देखोगे, फाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो देखोगे कैसे निकालते हैं फाई के रिस्पेक्ट में। तो आपका फाई हो गया कैप आर वेक्टर अपॉन आर फाई अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर फाई का मैग्नीट्यूड, और दूसरा तरीका आर वेक्टर अपॉन आर फाई अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर फाई। अब तो दोनों मेथड से कर सकते हो। तो पहला मेथड मैं यही यूज़ ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास फाई कैप है तो इस तरीके का मैं मेथड यूज़ ले लेता हूँ। तो आपके पास सबसे पहले क्या करोगे, आर कैप का फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो साइन थीटा और कोस फाई का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, कोस फाई का क्या लोगे, डेरिवेटिव लोगे तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस फाई का डेरिवेटिव लोगे तो इसमें साइन फाई है ना, साइन फाई का डेरिवेटिव लोगे तो कोस फाई जे कैप, कोस फाई और साइन थीटा जे कैप, और नेक्स्ट है आपका प्लस 0, ये आपका आ जाएगा। एक बार देख रहा हूँ मैं, कोस फाई आपका तो माइनस साइन फाई आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, साइन थीटा आ गया, और कोस फाई का क्या, साइन फाई का क्या हो गया, कोस फाई हो गया, और साइन थीटा का साइन थीटा रह गया, और इसका 0 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं। तो इसका मैग्नीट्यूड देखोगे कैसे ले रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो अब इसमें क्या लोगे, क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई साइन थीटा जे कैप अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। मैं इसको मिटो के लिख देता हूँ, साइन थीटा रूट आ गया ना इसका, तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया डायरेक्ट। तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कोस फाई जे कैप। ये आपके पास फाई कैप आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3। और इसको सेव करने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सेव करने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। दूसरे मेथड से देखते हैं कि अप्रोप्रिएट होता है क्या ये चीज़, ठीक है। दूसरे मेथड से देखते हैं कि अप्रोप्रिएट होता है क्या ये। दूसरे मेथड से भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखोगे कैसे चेक करते हैं। दूसरे मेथड से चेक कर लेते हैं। तो आपके पास आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर था आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर कोस थीटा आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप, ये था। अब इसका डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में ले लीजिए, फाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड लूँगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फाई कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाई कैप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ,
मैग्नीट्यूड तो ले लूँगा इसका, पहले इसका डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो इसमें फाई है तो कोस फाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, कोस फाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई आर साइन थीटा आई कैप और प्लस ये इसमें क्या हो जाएगा कोस फाई साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस फाई, तो कोस फाई साइन थीटा आर जे कैप और ये 0 अपॉन इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई तो 1 हो जाएगा। अब कॉमन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास कॉमन आ जाएगा माइनस आर साइन फाई आर साइन थीटा आई कैप प्लस कोस फाई आर साइन थीटा जे कैप अपॉन आर साइन थीटा नीचे बच जाएगा। ठीक है, आर साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ये आपका एकदम इक्वेशन वही बन रही है जो अपन ने सेव की थी। ये इक्वेशन अपने 3 नंबर इक्वेशन सेव की थी वही बन रही है, माइनस साइन फाई प्लस कोस फाई जे कैप। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर आज की क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेट, अब मैट्रिक्स फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्मेट आर थीटा कैप फाई कैप। ठीक है, आज अपनी क्लास लेट तक हो चुकी है तो आज हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 42 मिनट्स की क्लास अपनी हो चुकी है तो अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक्स फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, तो मैट्रिक्स बना दीजिए 3x3 की, क्योंकि आपके पास 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है सब में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये वैल्यू साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई कोस फाई 0। ये आपका क्या हो गया इंटरचेंज बिटवीन किससे आर फाई थीटा कैप यूनिट वेक्टर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आई जे के। अब आई की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो साइन थीटा कोस फाई आई कैप। ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे आई की कोस थीटा कोस फाई आई कैप और इससे मल्टीप्लाई करोगे आई की तो माइनस साइन फाई आई कैप। फिर साइन थीटा कोस साइन फाई की मल्टीप्लाई करोगे आई कैप जे कैप से तो ये जे कैप हो जाएगा और फिर जे कैप कब होगा कोस थीटा साइन फाई जे कैप हो जाएगा। फिर कोस फाई जे कैप हो जाएगा। के कैप कब होगा कोस थीटा के कैप हो जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका आई जे और के से किस में बनाते हैं 3x3 की मैट्रिक्स किस में बनाते हैं आर थीटा और फाई। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेने का मतलब आप रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम है उसे रो में बदल दीजिए। एक मेथड अपना लीजिए, रो को इसमें कॉलम में बदल दीजिए। 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें ये रो है, ये आपकी क्या है रो है, ये आपके क्या है रो है, ये आपके क्या है कॉलम है, ये क्या है आपके कॉलम है। ठीक है, ये आपके कॉलम है, ये आपकी रो है, ये आपकी रो है। ठीक है,
ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो रो ये आपके पास, तो रो को मैं कॉलम में बदल रहा हूँ, तो ये आपके पास रो है आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई। नेक्स्ट रो का एलिमेंट कौन सा होगा, नेक्स्ट रो का एलिमेंट ये होगा, परंतु कॉलम की पदों में आएगा, कॉलम की टर्म में आएगा, तो ये यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा साइन फाई, और अगला कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा जाएगा, कॉलम में लिख रहे हैं तो इसको ये रो है यहाँ पर कॉलम में बदल देगा, ये रो है ये यहाँ कॉलम में बदल देगा, ये रो है ऐसे कॉलम में बदल जाएगी, ये रो है ऐसे कॉलम में बदल जाएगी, ये रो है इस तरीके से कॉलम में बदल जाएगी। तो कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा साइन फाई, और माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई कोस फाई और 0। देख लीजिए, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा साइन फाई और माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस साइन फाई कोस फाई 0, इस तरीके से हमने कॉलम को ट्रांसपोज कर दिया है। हेयर लिखोगे यहाँ पर, हेयर ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज interchange between I J K to फाई, ठीक, I J K R कैप थीटा कैप फाई कैप, ठीक है। इस तरीके से हम इंटरचेंज करेंगे। इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चर्चा करेंगे, डिटेल में उसमें चर्चा करेंगे। इस तरीके से हमारे EMT के सेक्शन को आप इंजॉय करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।